जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था रसायन विज्ञान की परिभाषा और उसमें रसायन विज्ञान के जनक कौन कौन से थे, है ना। और एक चर्चा हुई थी हाइड्रोकार्बन की। तो आज हाइड्रोकार्बन का पूरा वीडियो, हाइड्रोकार्बन का आपको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में हम समझाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए हाइड्रोकार्बन कल के जो टॉपिक था, प्रीवियस टॉपिक, उसमें हमने आपको बताया था कि जब कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके किसी यौगिक को बनाते हैं, किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे ये मार्कर और ये ढक्कन, ये दोनों आपस में मिल गए। ठीक है, तो एक तरीके से एक संगठन एक कंप्लीट मार्कर बनाया। उसी प्रकार से जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो एक कार्बनिक रसायन का निर्माण होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बात करें C2H6, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसका संरचना अगर बात करें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, इस यौगिक का। तो अब ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के यौगिक बना हुआ है, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है और इसकी संयोजकता कैसे निकालते हैं, इसको संतुलित कैसे करते हैं, मैंने इसके विषय में वीडियो बनाया हुआ है। अगर वैलेंसी का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप जरूर वो देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए अब हाइड्रोकार्बन के विषय में हम थोड़ा सा और जानते हैं। परिभाषा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कार्बन एवं हाइड्रोजन दोनों के इसको इरेज कर देते हैं, संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे इधर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो 4 हाइड्रोजन को जोड़ लिया, मान लीजिए ये 4 हाइड्रोजन को जोड़ लिया, तो ये एक हाइड्रोकार्बन हो गया। क्या बना है? CH4। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे हुई? तो एक बंध कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ है और जो है 3 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, तो ये एथेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? हाइड्रोकार्बन कई टाइप का हो सकता है, तो वही हम चर्चा करेंगे कितने प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन जो होता है यह मुख्यतः 2 भाग में इसको हम लोग बांट देते हैं। कौन कौन से भाग में बांटते हैं? तो पहला जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं खुली श्रृंखला का यौगिक। क्या कहते हैं? खुली श्रृंखला, इंग्लिश में ओपन चेन कहा जाता है। और दूसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं बंद श्रृंखला का यौगिक। बंद श्रृंखला का यौगिक, इसको हम लोग क्लोज चेन कहते हैं। ठीक है, अब जो खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला है इसका मतलब क्या है ये हम आपको बताते हैं। देखिए खुली श्रृंखला का मतलब ये होता है जब कार्बन, जो कार्बन है उसका दोनों छोर खुला हुआ हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देकर हम समझाने का प्रयास करते हैं। CH3 CH2 CH3, अब इसमें देखेंगे ये कार्बन और ये कार्बन बहुत दूर हैं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम कहेंगे खुली श्रृंखला का यौगिक। जैसे 10 लोगों को आपस में बैठा दिया जाए, ठीक है, 10 लोगों को एक साथ बैठा दिए, कह दिया जाए एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, है ना, तो आप देखेंगे जो अंतिम वाला इधर का होगा, जो अंतिम वाला इधर का होगा, इन दोनों के हाथ जो है वो खुले रहेंगे, है ना, ये जुड़ ही नहीं पाएगा, एक फ्री रहेगा उसका हाथ। तो ऐसे यौगिकों को हम खुली श्रृंखला यौगिक कहेंगे। लेकिन इसी संरचना को अगर हम ऐसे बना दें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर भी CH, इधर भी CH2, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सभी कार्बन आपस में कनेक्टेड है। जैसे गोला बना करके, अगर इन्हीं 10 लोगों का गोला बना करके और इसके हाथ को इससे पकड़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये बंद श्रृंखला हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को कितने भाग में हम बांट देते हैं? 2 भाग में, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला में कौन कौन से आते हैं? तो खुली श्रृंखला में 2 आता है। कौन सा? एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इन दोनों में क्या है, अगर देखिए जो खुली श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन यौगिक है उसमें अगर एकल बंध पाया जाए, क्या पाया जाए, एकल बंध पाया जाए, तो उसको कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, एकल बंध पाया जाए। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध हो, देखिए इसमें हम ऐसे बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध। अब यहाँ पर देखिए कार्बन की संयोजकता बताए थे 4, तो ये देखिए एक बंध तो बना लिया, 3 हाइड्रोजन खाली है, तो 3 हम यहाँ पर हाइड्रोजन भी जोड़ देंगे। ठीक है, CH3 यहाँ पर एक बंध ये कार्बन बनाया, तो यहाँ भी 3 हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन को ही तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एकल बंध अगर है तो संतृप्त, कितनी भी बड़ी संख्या बना दीजिए, CH3 CH2 CH3, ये क्या है, एकल बंध है इसमें, तो ये क्या है, एक खुली श्रृंखला का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, अब अगर इसमें हम डबल बॉन्ड कहीं पर भी कर दें, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी है ना, तो वो हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर आप CH3 किए, यहाँ CH2 किए, यहाँ CH काहे कर दिए, तो इसको भी देखिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य में एक बंध था, इसलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाना कंपलसरी था कार्बन की संयोजकता 4 पूरा करने के लिए। उसी प्रकार यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य में 2 बंध हो गया, तो इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए हमको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिया, संतुलित हो गया। इस वाले यौगिक में अगर आप देखेंगे तो इस वाले यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य में 3 बंध है, और इसको पूरा करने के लिए हमको 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, क्योंकि 4 बनाता है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब किसी यौगिक कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोकार्बन जो यौगिक है उनके बीच में एकल बंध पाया जाए, एक बंध पाया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा, जिनके बीच में डबल बॉन्ड या मतलब द्विबंध या त्रिकबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के मध्य में पाया जाए, इसको हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का यौगिक। ठीक है, तो इतना पार्ट आपको समझ में आया। अब बंध श्रृंखला यौगिक का हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए, बंध श्रृंखला में आएगा 2, एक होता है समचक्री, एक होता है क्या, समचक्रीय, और दूसरा होता है विषम चक्रीय, विषम चक्रीय। ठीक है, समचक्री और विषम चक्री। अब ये समचक्री और विषम चक्री क्या है, तो अभी हमने बताया कि जब कार्बन कार्बन आपस में जुड़ करके, है ना, चारों तरफ से कहीं से खुला हुआ ना रहे, वह बंध श्रृंखला का यौगिक है। तो समचक्री का मतलब है जब इस चक्र में, जो चक्र हम बना रहे हैं, कोई भी चैन बना रहे हैं, उसमें केवल और केवल कार्बन हो, तो ऐसे यौगिक को हम कहेंगे समचक्री यौगिक। ठीक, और अगर इसके अलावा बीचवा में से कार्बन को कोई हटा करके कोई दूसरा आ जाए, जैसे आएगा कौन, तो ध्यान में रखिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, और सल्फर, यही 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो कार्बन को बीच में से हटा करके घुस जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ऐसा क्यों होता है वो कभी टॉपिक चर्चा का विषय होगा, तो आपको वो भी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, यही तत्व क्यों आते हैं। देखिए, अब मान लीजिए यह कोई कार्बन का यौगिक ऐसे था जो बना हुआ है, बंध है। ठीक, सब कार्बन है, सब लोग इसमें सब आप चैन में देख पा रहे हैं कार्बन, है ना। अब इसमें से एक कार्बन हट जाए और उसके स्थान पर नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर, तो अब देख रहे हैं आप चक्र में कार्बन के अलावा भी कोई दूसरा आ गया, तो इसको हम कहेंगे विषम चक्री का यौगिक। ठीक, ऐसा समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक चैन में 5 गो लड़कियां बैठी हैं, है ना। अब 5 लड़की बैठी है, उसमें से बीच में से एक लड़की को हटाकर बीच में आ जाए एक लड़का, अब इसको हम कहेंगे विषम चक्री यौगिक। विषम चक्र मतलब एक अलग चीज आ गया, और समचक्री का मतलब ये है कि चक्र में केवल और केवल लड़कियां थी, तो समचक्री था। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। तो समचक्री का मतलब जब चैन में केवल कार्बन हो तो उसको कहेंगे समचक्री, अब जब चैन में कार्बन के अलावा कोई दूसरा आ जाए तो उसको हम कहेंगे विषम चक्री। ठीक है, अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल को, आगे समझते हैं इसका।
अब ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो रहा है, कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और समचक्री और विषमचक्री का मैं डिटेल्स जो है थोड़ा सा फिर से लिख करके आपको समझाता हूँ। आइए अब आगे देखते हैं। बंद श्रृंखला में दो भाग हमने बांट दिया है, समचक्री और विषमचक्री। अभी हमने कहा चक्र में जब केवल और केवल क्या आ जाए, कार्बन आ जाए, तो आपका वो होगा समचक्री। और इस कार्बन को हटा करके कोई दूसर का तत्व, जैसे कार्बन को हटा करके ऑक्सीजन घुस गया अंदर, ठीक है, तो अब ये जब ऑक्सीजन घुसा तो ये हो गया विषमचक्री। तो समचक्री विषमचक्री का मोटा मोटा आपने समझ लिया। अब एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। देखिए समचक्री में ये जो समचक्री होता है इसका भी दो भाग होता है। दो भाग का अलग अलग हम कर दें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक होता है एरोमेटिक, और एक होता है एलिसाइक्लिक, ठीक है। विषमचक्री का कोई पार्ट नहीं है। जैसे देखिए एरोमेटिक में क्या होता है कि 6 ठो कार्बन होना चाहिए। एरोमेटिक में 6 कार्बन होना चाहिए, और जो डबल बॉन्ड एवं सिंगल बॉन्ड है ना, एकांतर क्रम में आना चाहिए, एकांतर क्रम में। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम कहेंगे एरोमेटिक, और ऐसा नहीं है तो उसको हम एलिसाइक्लिक में रख देंगे। जैसे देखिए ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है ना, यहाँ से ये देखिए बॉन्ड बना लिया है, तो ये चक्र में सभी है तो समचक्री है। अब समचक्री का एरोमेटिक है कि एलिसाइक्लिक, जरा चेक करिए, इसमें 6 कार्बन है नहीं है, तो 6 कार्बन होना चाहिए एरोमेटिक के लिए, तो 6 कार्बन नहीं है मतलब एलिसाइक्लिक है। समचक्री का एलिसाइक्लिक, इसका नाम क्या होगा, 3 तो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा, आईपीएसी में हम पढ़ाएंगे अभी, तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रो, है ना, तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और ये चक्र में है तो पहले लगाएंगे साइक्लो, क्या लगाएंगे, साइक्लो, और फिर लिख देंगे प्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन ये जो है आपका कैसा है, एलिसाइक्लिक है। किसका, समचक्री है। समचक्री में कौन सा है, बंद श्रृंखला, क्योंकि श्रृंखला इसकी बंद है। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर आ जाइए CH2, और इधर का भी देख लीजिए CH2, और ये भी, तो हर जगह से ये देख रहे हैं कार्बन आपस में क्या किया, बंद बना लिया है। तो कार्बन जो बंद बनाया हुआ है ना, इस कार्बन में जो बंद बनाया सब जगह से बंद है, तो इसमें 4 गो कार्बन है, 4 गो कार्बन का मतलब है ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूट। लेकिन साइक्लिक क्रम में है, चैन में है, तो पहले लगाना जरूरी है साइक्लो, तो लिखेंगे साइक्लो और ब्यूटेन, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक एग्जांपल देखते हैं एरोमेटिक का। एरोमेटिक में मैंने कंडीशन बता दिया, 6 ठो कार्बन होना चाहिए, डबल बॉन्ड एवं सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में आना चाहिए। चलिए देखते हैं, जैसे अगर बेंजीन की संरचना हम बनाएं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो आप इसमें देखिए कितना कार्बन है, जहाँ जहाँ ब्रेक है वहाँ वहाँ कार्बन है ना। अब कार्बन को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन लगाया गया है, आप जान जाइएगा, जहाँ पर कार्बन डिसबैलेंस होगा वहाँ उसको संतुलित कर देंगे। चलिए इसको संतुलित करके एक बार लिख देते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। CH, पहले कार्बन का सब जगह ऐसे स्केलेटन बना लीजिए, ये कार्बन यही सेम चीज़ बना रहे हैं, ठीक, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखिए जितना खाली है, 1 2 3 बंद इसका है, एक हाइड्रोजन खाली है, एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी। इसको कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, बेंजीन नाम है इसका, ठीक। तो अब इस बेंजीन में देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सिंगल बंद और डबल बंद एकांतर क्रम में है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप पूरी खाने जाइए, है ना, अब पूरी देने वाला क्या करे, पहले एक पूरी एक को दे, फिर एक को छोड़ करके अगले वाले को 2 पूरी, फिर 1 पूरी, फिर 2 पूरी, फिर 1 पूरी, 2 पूरी, तो ये एकांतर क्रम इसको कहा जाता है, ठीक है। एकांतर क्रम का मतलब एक के अंतर पर जो है, तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, एकांतर क्रम में आ रहा है। 6 ठो कार्बन है, मतलब ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक में किसका है, समचक्री का है, और समचक्री में किसका है, बंद श्रृंखला का यौगिक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, एरोमेटिक। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे दूं,
इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल ये दे दूं, ये है फिनाल, OH यहाँ लगा दें, किसी कार्बन पर भी लगा सकते हैं। तो ये फिनाल है। अब आप बताइए कि एरोमेटिक है कि एलिसाइक्लिक, तो ये भी एरोमेटिक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें ऑक्सीजन, हमने कहा चैन के अंदर कोई तत्व आ जाए, एलिमेंट कार्बन को हटा करके, वो होगा। अगर बाहर से कोई लग रहा है तो वो नहीं होगा। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए एक तो चैन बना हुआ है, यहाँ 10-4 ठो लड़के ऐसे बैठ करके चैन बनाए हुए हैं। अब पिछवा से कोई आकर के जबरदस्ती घुसने का प्रयास करे तो क्या उसको भी चैन के अंदर माने? नहीं, वो पकड़ा है, हाथ में पकड़ा है बाहर से, तो चैन के अंदर यही 4 लोग हैं, ठीक है। चैन के बाहर क्या है उससे मतलब नहीं है, वो भी एरोमेटिक होगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, डबल बॉन्ड, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, एकांतर क्रम में, मतलब ये एरोमेटिक हुआ। एलिसाइक्लिक में आपका जो एरोमेटिक नहीं होगा वो एलिसाइक्लिक होगा। अब विषम चक्री में देखिए, आपको बता देते हैं, विषम चक्री में एक एग्जाम्पल है पिरीडीन का। एक एग्जाम्पल किसका है? पिरीडीन का। ठीक बेंजीन की तरह संरचना होती है, उस बेंजीन की संरचना से कार्बन को हटाकर एक नाइट्रोजन आ जाता है, इसका नाम है पिरीडीन। तो अब बताइए, ये चक्र में तो है, बंद श्रृंखला है, चक्र में है, लेकिन क्या इसमें हर जगह कार्बन है? नहीं है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन है तो मतलब क्या हो जाएगा? पिरीडीन, मतलब ये विषम चक्री हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल है आपका पाइराल का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है? पाइराल का, है ना। तो पाइराल में देखिए, बीच में घुस गया कौन? यहाँ कार्बन होगा, ब्रेक है, यहाँ कार्बन हो, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और बीच में घुस गया है कौन? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन घुस गया, इसलिए क्या हो गया? ये विषम चक्री हो गया, और विषम चक्री इसका नाम होता है पाइराल, ठीक है। इसका नाम क्या है? पाइराल है, ठीक। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो आपको थायोफीन भी आपको दिखाई देगा। तो आई होप मेरा समझाने का यहाँ पर उद्देश्य यही था कि हाइड्रोकार्बन के पार्ट, तो एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो था वो 2 प्रकार था। कौन सा था? एक था संतृप्त, एक था आपका खुली श्रृंखला यौगिक, एक था बंद श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला में 2 थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में जिसमें एकल बंध पाए जाए, जो कार्बन का चयन खुला हो, उसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला का। और जिसमें 2 बंध या त्रिबंध पाए जाए, उसको हम बंद श्रृंखला का यौगिक कहते हैं। उसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसी प्रकार बंद श्रृंखला में 2 पार्ट बांटा गया, 2 भाग में, समचक्री और विषम चक्री। समचक्री में क्या होगा? जिसमें सभी कार्बन हो उसको हम समचक्री कहेंगे, और जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा हो उसको विषम चक्री कहेंगे। तो समचक्री में 2 भाग होते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में क्या होगा? 6 कार्बन और एकल बंध, द्विबंध एकांतर क्रम में आए और सब जगह कार्बन हो तो एरोमेटिक होगा। इसके अलावा कोई और भी आ रहा है तो आपका एलिसाइक्लिक हो जाएगा। विषम चक्री में क्या है? कार्बन को हटा करके कोई दूसरा एलिमेंट आकर के जुड़ जाए। हमने बताया आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, और सल्फर, यही 3 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका विषम चक्र। जैसे पिरीडीन में आपने देखा नाइट्रोजन घुसा, और इसमें जो था पाइराल में भी आपने देखा कार्बन को हटा करके नाइट्रोजन। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।